कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरु भक्त परिवार श्री विमल चंद जैन, श्रीमती रोशन जैन, जय कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, राजकुमार जैन, श्रीमती अंजू जैन, प्रियांशु जैन, उपलक्ष्य जैन, निधि जैन, कनिष्का जैन एवं समस्त सेठिया परिवार, माइजा बूंदी राजस्थान। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, विनोद जैन, दोहिता अभिषेक जैन, सचिन जैन, जेठिया नेवाल हिंडौली बूंदी राजस्थान। जैन जनरल स्टोर, निधि एंटरप्राइजेस, एस एंटरप्राइजेस, बीमा सेवा केंद्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। दुनिया का उपभोग करो, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारे उपयोग के बाद उसका पतन नहीं होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। अब बस जिस समय तुम अभिषेक करते हो उस समय ये अरबों जीव, ये जल काय जीव तुम्हें माफ करते हो, इतना दुआ देते हैं कि हे श्रावक तूने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जा तू कभी जिंदगी में तुझे कभी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू कभी नरकों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक बूंद पानी नहीं मिलती और प्यास कितनी लगती है, सागर सा पानी पी जाए। क्यों? ये वही हैं अभिशप्त लोग। और फिर जल कहता नहीं, तेरी गति ऐसी नहीं होगी जहां पानी पीने नहीं, तू पानी की बूंद से तड़प तड़प करके नहीं मरेगा जिस समय तुम अभिषेक करते हो। ये हुआ मनोवैज्ञानिक कारण, ये हुआ जो कहना चाहिए प्रकृति प्रदत्त जो रेजें होती हैं, जल में रेजें होती हैं। भगवान से जल इतना नहीं होता, जब भगवान के ऊपर जल ढालते हैं तो जल के अंदर जो तरंग होती है उस तरंग से ये जल इतना पावन बन जाता है कि 1000 लोग आंख डालें तो भी गंदा नहीं होता। मैंने गंधोदक का प्रैक्टिकल कराया। एक खाली जल में मैंने 100 लोगों के हाथ डलवाए और उन्हीं 100 लोगों का एक हाथ मैंने गंधोदक में डलवाया और फिर दोनों कटोरे हमने प्रयोगशाला में भेजे, हमके टेस्ट करो दोनों में गंदा कौन हुआ है। तो जो जल था ना वो कहते महाराज ये जल तो जहर हो गया, छूने लायक नहीं। मैंने कहा ये तो बिल्कुल स्वच्छ है और पवित्र है, कुछ भी नहीं। मेरा प्रयोग कराया हुआ। गंधोदक के अंदर इतनी एनर्जी, 100 लोगों ने हाथ डाले, गंधोदक कभी पवित्र नहीं हुआ, उसमें कोई वायरस नहीं आया, कोई वायरस नहीं आया, और इसमें वायरस ही वायरस भर गए। तो ये जो ऊर्जा होती है जल की ऊर्जा, जल की ऊर्जा। अब भगवान के ऊपर गंधोदक जब करते हैं, आप देखो कितना बड़ा पुण्य का कार्य है आपके लिए। इस गंधोदक से आप लोग कहाँ भटक रहे हैं, आप लोग कहाँ भटकते हैं। गंधोदक इतना ताकतवान चीज है, हम 1000 साधु तुम्हें आशीर्वाद दें तो भी उतनी शक्ति नहीं है जो एक बूंद गंधोदक में है।
एक महाराज ने, आचार्य महाराज ने 1000 दीक्षाएं दी और एक श्रावक ने गंधोदक बनाया, अभिषेक किया। दोनों में से पूज्य कार्य किसने किया? दोनों पूज्य था। इधर 1000 मुनि दीक्षा दी आचार्य महाराज ने, इधर तुमने गंधोदक बनाया, दोनों को सामने लाया। सबसे बड़ा पूज्य कौन है? बोलो। ओ, क्या बात है। आचार्य परमेष्टि से भी पूज्य है गंधोदक, जो साधुओं से भी पूज्य है गंधोदक, जिसको बनाने का अधिकार तुम्हें मिला है। आचार्य महाराज को तो मुनि बनाने का अधिकार मिला और तुम्हें तो, और दोनों में पूज्य कौन है? इतना बड़ा कार्य करने के लिए तुम्हें मिला हो और फिर भी तुम इस कार्य को नहीं करते हैं। महानुभाव, तुम्हारा भविष्य बताने के लिए मैं आया हूं। जो नहीं करते हैं वो कान खोल के सुने, बहुत बुरी हालत होगी तुम्हारी। जैन शास्त्रों में जैनियों के लिए कहीं भी देव दर्शन नहीं लिखा। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज देव दर्शन विधि बताओ, भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। मैंने कि मुझे शास्त्र में मिली ही नहीं विधि, देव दर्शन विधि है ही नहीं कहीं। पूरे आगम में देव दर्शन विधि पता नहीं कहां से आ गई। मैंने पूरे 7 साल वाले कहीं जैनियों को देव दर्शन विधि लिखी हो, नहीं लिखी। जैन श्रावकों को तो जहां भी लिखा है श्रावक के लिए देव पूजा लिखी है। देव दर्शन देव पूजा में अंतर है कि नहीं? अच्छा, देव पूजा है तो देव दर्शन होगा कि नहीं? लेकिन देव दर्शन में नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए देव पूजा गुरु पास थी, देव दर्शन विधि नहीं लिखी। आजकल जनवाणी में छापने लगे हैं देव दर्शन विधि, है ही नहीं आगम में। देव पूजा, देव दर्शन विधि किनको है? देव दर्शन विधि है पशु के लिए। देव दर्शन किसके लिए है? पशु के लिए। आप लोग कौन है? नहीं पूछ रहा, तो मेरा थोड़ा नेचर है, सब बात थोड़ी खुली खुली रहे तो बाद में कोई उसमें गड़बड़ी। फिर मनुष्य हो ना, बोलो ना, पक्के ना। तो मनुष्यों को तो देव दर्शन विधि है ही नहीं। देव दर्शन विधि करना है तो भावना भाव के, हे भगवान, इस अभिषेक से, इस पूजन पाठ से हम परेशान आ गए, अगला भाव हमारा पशुओं में जन्म हो, जिससे देव दर्शन में। हाँ पक्का है, पक्का पक्का। पशु बनकर तुम देव दर्शन भी कर लोगे ने, और नहीं करोगे और वहीं बोल लेना जय भगवान, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए देव दर्शन से कल्याण करना है तो पशु बनो। दूसरा, देव दर्शन से कल्याण कर इनका होता है, ऐसे कुल जाति में उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी आजीविका जो है निम्न स्तर की होती है, जिससे आप लोग हरिजन बोलते हैं। वो अच्छे भगवान का भजन कर सकते, सबको कर सकते, लेकिन वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। आप लोग कौन है? नहीं पूछना मुझे। हरिजन बनने बहुत फायदा है रे। यदि आज तुम जैन नहीं बन सको तो हरिजन का श्रीफल चढ़ा देना, फायदा ही फायदा है, सब तरफ से पवारा है। हरिजन बनने में 35% पे नौकरी, और जैन बनने में बेटा 95% में भी बेरोजगार। जैनी 95% वाले भी घूम रहे हैं और हरिजनों को 35% पे, 34 में भी चलेगा। अनिवार्य आरक्षण है, कोटा पूर्ति है।
जब मैंने ये सरकार की नीति पढ़ी तो मैंने कहा ये आरक्षण कहाँ से आया। जैन शास्त्रों में खोदा, शास्त्रों में भी आरक्षण है जैनियों का। जैनी अभिषेक भी करे तो कल्याण नहीं, हरिजन को कुछ नहीं करना, मंदिर के दरवाजे ही पर नहीं आए तो घर में जय हो पारसनाथ भगवान इतना ही बोलना है और उसका बेड़ा पार है। बोलो कितना आरक्षण। तुम्हें अभिषेक करते समय भी मैं गारंटी नहीं लूंगा, आहार दे रहा तो भी गारंटी नहीं लूंगा, 95% नंबर है तो भी तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है, कुछ नहीं है। और उसका कुछ नहीं, उसने उठते कहा जय हो पारसनाथ बाबा, जय हो भगवान, इतना कहने पर उसका कल्याण हो जाएगा, इतना कहने पर। इसलिए मान जाओ मेरी बात, हरिजन बनने में बहुत फायदा है, सब तरफ के फायदा ही फायदा है। फिर मैं देव दर्शन विधि सिखाऊंगा हरिजनों को कि तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे करना। इसलिए एक बार पूछता हूं, हरिजन विधि सिखाऊं या जैन विधि सिखाऊं? आप लोग कौन हैं? नहीं मानो तो मरो, हम क्या करें। इतनी सरल स्थिति बता रहे भाई, 35%, इधर 95 की गारंटी नहीं। अब तो बन जाओ रे हरिजन, नहीं बनना, नहीं बनना तो बेटा अब गड़बड़ मामला है। अब तो 100 में से 100 चाहिए है। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति को जैन पूजन अभिषेक के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता, ये व्यवस्था है। तीसरा व्यक्ति अभिषेक कौन नहीं कर सकता? महिला, क्योंकि कुंद कुंद मूल परंपरा में महिला अभिषेक नहीं करते। छिपी टोला में कौन सी परंपरा चलती है? स्त्रियां तो अभिषेक नहीं करती ना, कराना भी नहीं, यही प्राचीन परंपरा है। तो महिलाओं के लिए अभिषेक विधि नहीं है, उनको देव दर्शन विधि, पूजा विधि भी कर लेती हैं वो अपने हिसाब से, काम चलाओ। जो तुम शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक पूजन करते हो, क्या इतनी शुद्धि से वो करते हैं? अरे जल भी अलग रखना पड़ता है उनका। अब बोलो आप लोग महिला हैं कि पुरुष हैं? चेक कर लो सब अच्छी तरह। हाँ, आजकल का मामला, हाँ मैं सदा पूछ रहा हूँ कि आजकल का मामला समझ में नहीं आता। ड्रेस तो सबकी एक सी, दूर से देखो तो पता लगता है छोरा है, बाद में जाके पास देखो तो छोरी है, अरे तो छोरी खड़ी है। सब एक से हो गई ड्रेस में, कोई पहन के आगे आओ आज तो क्या करूँगा? बोलो रे सब लोग, पुरुषों की स्त्री पक्का। चौथा व्यक्ति वो नहीं कर सकता जिसने ऐसा पाप किया हो जिसके हाथ का पानी कोई नहीं पीता हो। भगवान करे छिपी टोला में तो शायद अभी होगा नहीं ना ऐसा पापी, कभी होवे भी नहीं, ये मेरी भावना है। दूसरा, कोड़ी कुष्ठी जो है, जिनको कुष्ठ निकला हो, छुआछूत की बीमारी जैसे कोरोना था, वो भगवान का अभिषेक ना कर रहे। इन 5 लोगों को अभिषेक नहीं करने में पुण्य है। रिपीट करता हूं, ये 5 लोग अभिषेक करेंगे तो पाप है और नहीं करेंगे तो उनको पुण्य है, 5 को। बोलो कितना बड़ा लाभ। वीआईपी व्यवस्था बता रहा हूं, बहुत वीआईपी स्पेशल, कोई ने नहीं बताई होगी। ये 5 अभिषेक नहीं करेंगे तो बहुत पुण्य बंद है इनको, और करेंगे तो पाप बंद है। अब इन 5 में से तुम्हें कौन सी चीज पसंद है? पशु, हरिजन, महिला, कोड़ी, पापी। ये नहीं करेंगे तो पुण्य है इनको, कोई नहीं। तो बेटा हमारे कहने से कुछ नहीं होगा,
यदि तुमने जैन कुल में जन्म लेकर के अभिषेक नहीं किया तो कर्म तुम्हें इन 5 में से कहीं ना कहीं पैदा करेगा करेगा करेगा। भगवान की साक्षी में बोल रहा हूं। नियम से इन 5 में से कहीं कर्म कहेगा इसको हमने जैन कुल में इतना अधिकार दिया, इसने अधिकार का उपयोग नहीं हुआ, इसको ऐसी योनि में पटक दो जहां पर अभिषेक करने की जरूरत थी। तो आप सोच लें आपका वहां जाके जन्म होगा। ऐसे ही नहीं मिल गया जैन कुल। लो तुम्हारे जैनियों का कैसे मिले तुम जैन कुल में आए, उसकी कहानी सुनाता हूं। कलमबद्ध बयान दिया था तुमने। जब व्यक्ति मरता है ना तो एक कलमबद्ध बयान होता है। आपका भी कलमबद्ध बयान है। जब तुम मर रहे थे उस समय तुमने कहा प्रभु मर रहा हूं, कोई बात नहीं, मरना तो है ही, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कुल में जन्म हो जहां मैं जनेन देव का अभिषेक कर सकूं। और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, बस मुझे गरीब बना देना, जहां पटकना हो पटक देना, ऐसे कुल में जन्म न दे देना जहां मैं मुनिराज की अंजलि में आहार, प्रभु का अभिषेक। ये 2 कारण है। और तीसरा कारण है ऐसे कुल में जन्म ना हो जाए, ऐसी पर्याय में जन्म ना हो जाए जहां मैं कल मुनि बनना चाहूं तो न बन जाए। ये 3 में से कोई एक तुमने भाई थी, तो मुनि बनने की भाई हो तो बहुत कम लोग बात हैं, लेकिन 99 नहीं 100% जितने पुरुष जैनी के हैं भारत में, इनका कलमबद्ध बयान है मरते समय, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस जहां भी जन्मो मैं जनेन देव का अभिषेक कर सकूं। और तुम्हारे इस कलमबद्ध बयान को कर्मों ने मान करके तुम्हें जैन कुल में जन्म दिया कि नहीं? बोलो, कर्म ईमानदार है कि नहीं? क्योंकि जन्म तो तुम्हारे हाथ में था नहीं, जन्म किसके हाथ में था? कर्म। और उसने ईमानदारी बनी क्या? नहीं बनी। अब कर्म से तुमने बेईमानी की, तुम अपने बयान से मुकरे, तो कर्म ऐसा दुष्ट है कि पर उसमें सिफारिश नहीं चलती। दुष्ट नहीं कह के सिद्धांतवादी है। भगवान भी तेरी सिफारिश करें तो कर्म कहता भगवान जी चुपचाप बैठिए, इसके कलमबद्ध बयान है इसका कि मुझे ऐसा कुल दो, उसके बावजूद भी ये अभिषेक नहीं कर रहा है, मैं अब इसको इन 5 पर्यायों में भेजूंगा या नरकों में पाड़ूंगा जहां ये जनेन देव का दर्शन भी नहीं कर पाएगा। दर्शन करने का नियम है तो कहेगा ऐसे स्थान पे भेज दो जहां दर्शन करने लायक तो रहेगा लेकिन अभिषेक करने लायक नहीं रहेगा। मैंने तुम्हारा अतीत और भविष्य बता दिया, अब फैसला आपको करना है। मंदिर बन जाते लेकिन फिर भी हम तो देव दर्शन करते। अरे क्या हो तुम, देव दर्शन क्यों करते हो? अधिकार किसके लिए तो तरसते हैं देवता कि धन्य है रे मानव, तू मूल शरीर से भगवान का अभिषेक कर रहा है। ये अधिकार पाने के लिए अनंत अनंत भव में पापड़ बेलना पड़ते हैं रे भैया। अनंत अनंत भवों में जो अधिकार तुम्हें मिला है, तुम्हारे बच्चों को मिला है, तुम्हारे भाइयों को मिला है, तुम्हारे रिश्तेदारों को मिला है, ऐसा अवसर आपको खोना नहीं चाहिए। मैं तो बता दिया कि तुम्हारी 5 पर्याय सुरक्षित कर देना। तीसरा कारण,
बहुत सरल मार्ग बता रहा हूँ। आप लोग एक और सस्ता मार्ग है कि आप लोग भावना भाओ कि हमारा मकान, हमारा जन्म उस नगर में, गांव में हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। मंदिर ना हो, तालियां बजाने, तालियां बजाने की ऐसी आदत पड़ गई है। होश में सुना करो, और खास तौर से मेरा प्रवचन होश में सुना करो, घुमावदार होता है। तुम भुलक करो और हम घुमक्कड़ है। क्या तालियां बजा रही? हाँ नहीं, मैं तो अच्छा है, अच्छा मार्ग बताया, आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। सब भावना भाव कि हमारा मकान उस कॉलोनी में हो जहां जिनेन्द्र का मंदिर ना हो। बहुत फायदे की बात बता रहा हूं, गलत मार्ग तो मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हारा गुरु हूं। बहुत फायदा, इतना फायदा है, कुछ पाप लगने ही नहीं। हम जैसे महाराज कभी पहुंच गए तो पूछूंगा, क्यों भैया अभिषेक करते हो क्या? नहीं, एक ही जवाब, मंदिर ही नहीं। कितने में बरी हो गए? तो ये मान जाओ, जिन जिन लोगों के छिपी टोला में मकान हो, वे कृपया करके बेच करके, ऐसी कॉलोनियाँ अभी भी आगरा में हैं जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं है, वहाँ चले जाओ। छिपी टोला का मकान थोड़ा महंगा मिलेगा, बाहर सस्ता मिल जाएगा। बहुत फायदेमंद होगा, बहुत फायदेमंद। क्या करूं, दूं आशीर्वाद? तो फिर दूसरा क्या, दूसरा अर्थ है कि महाराज जन्म जन्म तक जब हमारा जन्म हो, हमारा मकान हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। पता नहीं तुम लोगों की कैसी बुद्धि है। मैं सरल सस्ता मार्ग बताता हूं तो मना कर देते हो, और मैं बता रहा हूं तो सब हाँ कहते हो। तो लो, अब भोगो, हम क्या करें। अब जिनेन्द्र देव का मंदिर है, नकारात्मक शक्ति, बर्बाद हो जाओगे। नहीं होगा तो होगा। जिनेन्द्र देव के मंदिर तुम्हारे लिए बनाया है। किसके लिए? भगवान के लिए नहीं, तुम्हारे लिए बनाया है। और तुम्हें उस मंदिर में अभिषेक नहीं करते हो तो ये मंदिर तुम्हें बद्दुआएं, अभिशाप देता है। जिस माँ ने तुम्हारे लिए भोजन बना के रखा हो, और बहुत अच्छी तरह आज मेरा बेटा आएगा, भोजन खाएगा, और शाम तक भोजन न खावे आवे बेटा, तो माँ को कैसा लगता है? अच्छा कि बुरा? बहुत बुरा लगता है। हमारी जिनवाणी माँ ने मेहनत तो देखो इस माँ ने कितनी की है। सिद्धालय से भगवान को नीचे उतारा। भगवान कभी नीचे आते नहीं है, लेकिन भगवान को सिद्धालय से नीचे उतारा। और वो तुम्हारे सोर्स से आने वाले नहीं थे, भगवान है। माँ ने कहा श्रावक, भगवान तुम्हारे सोर्स, तुम्हारी तो उनके चौकीदार तक भी पहुंचनी है। तो जिनवाणी माँ ने देखो कितनी करुणा की, मुनि महाराज से कहा तू भगवान को बुला दे, सोर्स लगा। तो माँ मुझे भगवान चाहिए ही नहीं है। अरे तेरे लिए नहीं, इनके लिए। बिना मुनिराज के मूर्ति में भगवान कभी आते ही नहीं। मेरे लिए पंचरणक नहीं है। मैं कभी भगवान को नीचे बुलाऊंगा नहीं। मुझे तो भगवान की जरूरत पड़ेगी तो मैं भगवान के ऊपर ही चला जाऊंगा। बड़ों को अपने पास बुलाना उचित नहीं है। बड़ों के पास जाना अच्छा क्या है भाई? बोलो तो बोलो। बड़े अपने दरवाजे आए कि अपन बड़ों के दरवाजे जाएं?
तो अपन तो भैया भगवान से कहते भगवान नहीं, आपको मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। और आप लोग बहुत बहुत गलती करते हो। महाराज को जहां महाराज है वहीं क्यों नहीं जाते? नहीं महाराज छिपी टोला चलो। अरे भाई हरि पर्वत में हूं, यहीं आ जाओ। नहीं, छिपी टोला वालों के तो सीमा बंदी है। छिपी टोला के अंदर आओ तो वेलकम, और बाहर जाओ तो भीड़ कम। बोलो, तुम्हें महाराज के पास जाना पड़े तब ज्यादा खुशी है कि महाराज तुम्हारे पास आ जाएं तब खुशी है? तुम्हारी बताओ। नहीं नहीं, गड़बड़ जो है तो सही बोलो। नहीं नहीं, ये तो ऊपर की बात है। अंदर की यही बात है, महाराज मेरे पास आ जाए तो आनंद ही आनंद है तुम लोग। और हमें भगवान नीचे मेरे लिए आएंगे तो मुझे बहुत दुख है, और मैं महाराज के पास जाऊं, भगवान के पास जाऊंगा तो आनंद ही आनंद है। वो नीचे आएंगे तो पतन है, और हम ऊपर जाएंगे तो हम सिद्ध भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो हम ऊपर जाएंगे तो बोलो हम सिद्ध बन जाएंगे, और उनको नीचे लाएंगे तो। पर तुम्हारी माया ही उल्टी है। तुम्हें तो चाहिए भगवान चाहिए, तो भगवान बन जाना। नहीं नहीं, मेरे बस की बात। तो माँ ने बहुत कहा, देख तुझे तो महाराज भगवान की जरूरत नहीं है, लेकिन इन विचारों के खातिर थोड़ा सोर्स कर दे, थोड़ा सा। तेरा क्या बिगड़ता है? इनकी बिगड़ी सुधरती है। जिनवाणी माँ ने हम लोगों से कहा, सोर्स कर, चला जा पंचकर्णक में, क्योंकि तेरे सूर्य मंत्र के बिना भगवान नहीं। जिनवाणी माँ ने मुनि महाराज का सोर्स बुलवाया, भगवान को नीचे बुलवाया। किसके लिए? माँ ने इतनी मेहनत करके ये भोजन बना के रखा हो, और तुम जैनी होकर के, माँ के बेटे होकर के भी इस भोजन का उपयोग नहीं कर रहे हो। बोलो बेटा, जिनवाणी माँ की बद्दुआ सहन कर पाओगे? वो बद्दुआ देगी नहीं, उसको दुख होगा कि नहीं? तुम्हारी मम्मी को 2 रोटियों में दुख हो गया। मैंने तो बेटे के लिए बना के रखी थी, बेटा तो आया ही नहीं, और आया तो वो तो कह रहा है मैंने तो होटल में खा लिया। कितना दुख होगा 2 रोटियों के कारण। इस जिनवाणी माँ ने तो कितनी मेहनत करके भोजन बनाया, और तुम आई नहीं, तुम आई नहीं। और आए तो कह दिया हम तो कहीं बाहर चले गए थे। महानुभाव, ये जिनवाणी माँ की अंतर वेदना ऐसा तुम्हें दुख देगी कि ऐसे स्थान पर तुम जन्मोगे कि तुम जिनेंद्र भगवान का नाम सुन भी नहीं सकोगे। अभी खतरा है। इसलिए मैंने कहा था वहां चले जाओ जहां जिनेंद्र देव का मंदिर न हो, और है तो महानुभाव जो नहीं आए हैं उनको भी मेरा कहना है, जो पीछे बैठ गए हैं उनसे भी कहना है कि ये गलती मत करना। ये मंदिर बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। जिनके लिए आए इतनी मेहनत की, भगवान नकारात्मक हो जाते हैं। मैं तेरे लिए सिद्धालय से नीचे आया हूं, तेरी कॉलोनी के लिए आया हूं, और तू ही मेरा इंतजार, तू ही मेरे पास नहीं आ रहा है। ये मूर्तियां तुम्हें भस्म कर देंगी महानुभाव, भस्म कर देंगी ये मूर्तियां। धर्म दीपक है, सावधानी से लिया तो प्रकाश है, और चूक गए तो बोलो आग लगा देगा। ये मूर्तियां दीपक के समान हैं। यदि हमने सावधानी बरती है मंदिर, तो तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश है, और चूक गए तो इन्हीं कारण से तुम भस्म हो जाओगे। ध्यान रखना, भगवान बैठा है तुम्हारे लिए आया मंदिर में। या तो स्पष्ट कहो मुझे मंदिर की जरूरत नहीं है, मेरी कॉलोनी में मंदिर नहीं होना चाहिए,
तो इस पाप से आप बच जाओगे। पुनर्विचार। मंदिर मत बनाओ, नहीं बनाना है, मुझे मंदिर से कोई लेना देना नहीं, मैं तो उस कॉलोनी में जाऊंगा जहां मंदिर ना हो। पुनर्विचार। करूं प्रस्ताव आज? तो ये खतरा मोल मत लो, बस ये साइड इफेक्ट बताने आया हूं कि ये मंदिर 11 kV की लाइन है, 200 मीटर दूर से खींच लेती है। ध्यान रखना। एक होती ना लाइन, वो 11 kV, वो बड़ी लाइन होती ना, वो जो पावर हाउस वाली, हाई टेंशन, उसमें लिखा 11 kV कुछ लिखा रहता है। कितनी दूर से खींच लेती है? ये तुम्हारे घर का मीटर नहीं है कि झटका में छोड़ दे। ये 11 kV का मंदिर, और अब जो मंदिर बन रहा है वो 12 kV मान लेना। अब जो भगवान आ रहे हैं वो भी केवी नहीं उनकी। इसलिए मेरा मन हुआ कि इतनी बड़ी केवी वाली लाइन में छिपी टोला में बिछा रहा हूं, इतना पावर दूंगा मैं इसमें करंट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये 200 मीटर के, वो तो 200 फीट से खींच रहा है, ये कितनी दूर से खींचेगा? जो छिपी टोला की सीमा है, जितने लोगों के ध्यान में रखकर ये मंदिर बनाया जा रहा है, छिपी टोला का एड्रेस में छिपी टोला लिखोगे ना, पारसनाथ मंदिर छिपी टोला, तो छिपी टोला की सीमा के इतना करंट मैं देना चाहता हूं इस मूर्ति में, इस मंदिर में। महानुभाव मान जाओ, छिपी टोला छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। 11 kV की लाइन बिछी है पहले ही से। अब यदि तुमने इसको उपयोग नहीं किया तो ये मूर्ति, ये मंदिर तुम्हारे लिए ऐसे निमित्त बनेंगे कि ऐसी जगह जन्म होगा जहां भगवान का नाम लेने वाला भी। इसलिए मान जाओ मेरी बात, या तो आज से शुरू हो जाओ, नहीं तो थ्रू हो जाओ। शुरू हो जाओ या थ्रू हो जाओ। थ्रू यानी भाग जाओ, और शुरू यानी अपने माय बच्चों को सबके लिए मंदिर में लाना शुरू करो, अभिषेक के लिए, दर्शन के लिए नहीं। इस तरीके से मैंने आपको अभिषेक की महिमा बताई, और तुम जैनियों को खास तौर से, और मैंने दोनों बता दिए, लाभ और नहीं करने से साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का बहुत खतरनाक होता है। दवाई रिएक्शन कर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैन कुल में रिएक्शन नहीं करना, अपन को सच्चे मन से, अब जो करते हैं वो विधिवत नहीं करते। आपका गंदोदक, आप लोग गंदोदक को बदनाम कर रहे हैं, बहुत गंदोदक को। हमने शास्त्रों में पढ़ा है गंदोदक की महिमा, कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए थे, और यहां तो व्यक्ति ने एक फुड़िया हुई थी, उसे गंदोदक लगा लिया, फोड़ावर हो गया। आज गंदोदक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। महाराज आप लोग तो गाते हो गंदोदक, मैंने गंदोदक लगा के देख लिया, कुछ नहीं होता है। अरे और मेरा नेचर ध्यान रखना, मैं जैन धर्म की हर क्रिया में इतना अतिशय जानता हूं, और उसकी कोई बुराई लगती है तो मुझे आग लग जाती है। मैं बुराई नहीं सुन सकता, क्योंकि मुझे जैन धर्म की हर क्रिया पर इतना विश्वास है, और है उसमें जैसे सूरज में प्रकाश है। सूरज का प्रकाश ना कभी कम हुआ है, और ना हजारों लाखों अरबों साल से निकलता रहे तो सूरज का प्रकाश कभी कम।
ऐसा ही गंधोदक चाहे पंचम काल में चाहे चौथे काल में, गंधोदक तो वही है। मैंने देखा कि फिर क्यों तुम बदनाम कर रहे हो? तुम्हारा झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, जो हो रहा वही तो बताऊंगा। कुछ नहीं हुआ आपके गंधोदक से। मैंने कहीं देखता हूं कहां भूल हो रही है, क्योंकि डॉक्टर जब दवाई दे दो तुमको ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर पूछा भाई बैठ, थोड़ा शांति से बैठो। पहली बार में तो यूं दवाई लिख देता है, तुम कह डॉक्टर साहब और बीमारी बढ़ रही है, ठीक। फिर डॉक्टर भैया अब तुम बैठ, थोड़ा शांति से बैठ। बोल कब शुरू हुई थी, उसके पहले क्या करता था, क्या खाता था, पूरी रामायण सुना। और वो दवाई दी थी वो खाई कि नहीं? वो दवाई आपने दी थी? बोले मैंने एक पर्ची नहीं दी थी। हाँ नहीं, पर्ची तो मैंने खा ली। अरे पर्ची खा ली? डॉक्टर साहब आप दो बात नहीं बोल रहे, पर्ची बोल रहे हो और दवाई बोल रहे हो। दवाई क्या चीज है? आपने तो पर्ची पे लिखा था ए ले इसे पानी में घोंट के पी लेना, तो मैंने पर्ची को अच्छी तरह घोंट के, और जब से पिया है तब से पेट में दर्द बढ़ गया है। बोलो कैसा रहा? यही हो रहा है, यही हो रहा है। भक्तांबर को घोंट के पी लो, नमोकार मंत्र को गले में लटका लो, ताबीज बना लो, और भक्तांबर करके बढ़िया घोंट करके पानी पी जाओ, जमाल घोटा। क्या मचा रखा है? अरे दवाई खाओ, दवाई, पर्ची नहीं खाना है। और दवाई की जब विधि पूछी, आप लोग करते हो, गंधोदक लगाते हो, विधि से नहीं लगाते। हमने बहुत अभी पिछले स्थानों पर भी यही बात कही। ये 2 गंधोदक के पात्र रखे थे ना, सारे बर्तन मुझे शास्त्रों में मिल गए, लेकिन गंधोदक के 2 पात्र नहीं मिले, होते ही नहीं। ये रखा हुआ गंधोदक और नुकसानदायक है, पुरुषों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। पुरुष से रखा हुआ गंधोदक लगाता है तो नित्य का, वार्षिक का, महोत्सव आदि का नहीं। क्योंकि किसने बनाया है? तुमने बनाया है कि दूसरे ने? उसकी इच्छा क्या है? मैं उदाहरण देता हूं। 2 व्यक्तियों में केस चल रहा है। एक व्यक्ति सुबह मंदिर गया, अभिषेक किया और कहा हे भगवान आज अंतिम पेशी है, बहस है, मेरी विजय हो, वो हारना चाहिए। और वो गंधोदक कटोरे में आ गया। तुम 10 बजे आए बाबू साहब, तो वहीं से कहता, और वो ही गंधोदक तुमने पोत लिया। कौन सा? तो तंत्र विद्या कहती है जिसके लिए तंत्र किया हो, यदि वो स्वीकार कर ले तो 100% संत विद्या सफल हो जाएगी, तुम सत्य होकर हारोगे। पूरी बात तो सुनो, अभी तो आधी गई है। क्यों ना उतना ही काल रखो जिस काल में तुम मर्यादा पाल सको, इतना काल। इसलिए मुसाफिर खाने मत बनाओ रे मंदिरों को। स्टेशन पर गाड़ी जब तुम पहुंचते हो तब आती है कि गाड़ी आती है तब तुम पहुंचते हो? नहीं, छिपीटोला का ट्रेनर हो, छिपीटोला का स्टेशन पे जब हम पहुंचेंगे तब गाड़ी छूटेगी। हाँ, इतना स्टेटस हो, क्या पता भाई। ये जिनेन्द्र देव का मंदिर है, जब तुम पहुंचोगे तब भगवान का अभिषेक होगा। कभी भूल करके भगवान को इंतजार मत कराना। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कोई दुश्मन भी हो कभी भगवान को इंतजार मत कराना। कभी तुम लोग क्या करते हो, भगवान बैठे हैं, थोड़ा सा जल्दी 5 मिनट रुक नहीं सकते? तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या? हाँ, उसके बाप का तो नहीं है, तेरी बाप की सुन ले।
मैं सुनाता, 5 मिनट भी यदि तुम लेट हो रहे हो, महानुभाव, मैं अपने भक्तों को टेक टू ऑर्डर स्पष्ट कह देना, भैया मैं इतना लाड साहब नहीं हूं कि भगवान मेरा इंतजार करें, आज मैं लेट हो गया हूं, भगवान को विराजमान कर देना, मैं चरण छू करके अपनी क्षमा मांग लूंगा। अभिषेक करने नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन भगवान इंतजार न करे, भगवान को इंतजार मत कराना, तुम्हारे लिए इंतजार करे, कभी भूल कर नहीं। तुरंत मार्जन होने के बाद जितने 1500 लोग जितने भी हैं सब अभिषेक के लिए आए, मंदिर में जितने वो कर लें, 1 मिनट भी इंतजार नहीं। अभिषेक तुम नहाने के बाद टॉवल से अपना शरीर कितनी देर बाद पहुंचते हो, सिर का पानी नीचे नहीं आ पाता, और टॉवल पर इतना अंतराल होना चाहिए अभिषेक और मार्जन में। लेट आने वालों से कह रहा हूं जो दादागिरी दिखाते हैं, मत करो ऐसी गलती, भगवान को अपने अनुसार मत चलाओ, भगवान के अनुसार चलो तो बेड़ा पार हो। अपने मंदिर घर के बना लिया, जब चाहे उठा लो, जब चाहे उठाया हो, जय हो, मत करो रे। फिर कल के दिन कहोगे महाराज जी हम तो इतनी भगवान की भक्ति करते थे लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। हुआ क्या नहीं? तुमने भगवान को मुसाफिर खाना मचा रखा है, जब चाहे जब तुम। मंदिर की क्रिया का टाइम फिक्स होना चाहिए और उस समय जाकर के आप पहुंचिए। देखिए आपका पुण्यबंध कितना होता है। लोहे 1000 काल छोड़कर समय पे आ गया, तो एक तो समय का निर्धारण होना चाहिए। यदि आप 1 से 2 समय करना चाहते, सबसे बेटर तो है कि एक समय पर ही अभिषेक करो। सामूहिक अभिषेक का बहुत पुण्य है। आप लोग जितने कम भीड़ में, आपने देखा भीड़ में बोली बढ़ती है और जनता नहीं हो तो बोली, तो लोग कहते महाराज ये मान कसाय है। मान कसाय नहीं, मैंने इसको फिर प्रैक्टिकल किया शास्त्रों से, बहुत बड़ा रहस्य निकला महानुभाव। एक व्यक्ति ने अभिषेक किया भगवान का, उसमें कितने व्यक्ति की भावना है? एक, और एक व्यक्ति अभिषेक और पूरा पंडाल भरा है, 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोग की दृष्टि किस पे है? और जो ताली बजी, उसमें गंधोदक में 1000 लोगों की भावना है। यानी अकेले का गंधोदक 1 गुना, तो 1000 लोगों के बीच में गंधोदक 1000 गुना है। बोली भीड़ को देख के नहीं बनी, तो गंधोदक का अतिशय 1000 गुना हो गया, क्योंकि हजारों भावनाएं एक साथ। तो सामूहिक चक्रवर्ती कबीर ने अकेले अभिषेक नहीं किया, उसने पूरी प्रजा को, पूरे परिवार को बुला के बैठाता है सामने। सौधरबिंद कभी अकेला अभिषेक नहीं करता, पूरे परिकर को बैठा के अभिषेक करता है। गंधोदक में चमत्कार चाहिए, सामूहिक अभिषेक, पूरी समाज एक संगठन आपको रखना है, पूरी समाज एक साथ भगवान का अभिषेक कीजिए। एक बात। दूसरी बात, अभिषेक करने वाले ज्यादा हो, मंदिर छोटा हो, या XYZ कोई भी और कारण हो सकता है, तो आपको 2 बार करना है तो 2 बार का टाइम फिक्स करो। 2 बार टाइम फिक्स करो, तुम्हें कितने बार करना है टाइम फिक्स। पूरी जनता को मालूम होना चाहिए कि इस समय भी अभिषेक होता है। व्यवस्था है सबकी, अनुशासनहीनता मत करो, जब चाहे तब नहीं, एक फिक्स होना चाहिए। 1 कर लो, 2 कर लो, 2 टाइम कर लो, लेकिन उसका एक विधि है। ये चीजें मैंने आपको जो बताई, क्योंकि छिपी टोला है, यहाँ महाराज की बात तो मानी नहीं जाती। महाराज मीटिंग करेंगे, इससे बड़ी साधारण सभा कभी इकट्ठी हुई हो तो बता दो। इधर बैठा जाए, उसे थोड़ी शकल देखते जाऊं, फौजी की अध्यक्ष की। काय भाई कहां बैठ गया? इतनी बड़ी साधारण सभा कभी मिली तुम्हें? साधारण सभा
बुलाओगे तो 10-50 लोग आते हैं। इस व्यवस्था को लेकर के सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब जो उसमें यदि तुम अतिशय और चमत्कार चाहते हो तो बताओ, थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। ये तो हुए सामान भावनात्मक। अब यदि क्रियात्मक विधि में बिना खर्चा पानी के कुछ होने वाला व्यवस्था बना, मूल नायक की जैसी व्यवस्था है उसको यथावत रखना है। अब ये बोले, लेकिन सुनो, अब अपन कैसे करें? पांडुक शिला के ऊपर अभिषेक जो करे वो एक ऐसी नियत, एक नियत दान होता है और एक अनियत दान होता है। नियत दान कहलाता है कि निश्चित श्रावक इस पर अभिषेक, पहला अभिषेक मंदिर जी में कुछ ऐसे करें कि सबको ये परिवर्तित करके मिलता जाए। और मेरी भावना है 1-1 महीने पहला अभिषेक पांडुक शिला पर 1-1 परिवार, 2-2 परिवार मिलके करें प्रथम अभिषेक। अब उसकी 2 हैं, मूल नायक के साथ भी कर सकते हैं, पहले पांडुक शिला पर हो जाए, फिर मूल नायक। शांति धारा भी होती है, वो काय पे होती है? पांडुक शिला। शांति धारा पांडुक शिला पे करते हैं, ठीक है। तो शांति धारा पांडुक शिला के ऊपर होती है, तो उसको बाद में तो जो बोली लगेगा तो वो मूल नायक पे करे, और जो यज्ञ वो श्रावक श्रेष्ठी बने वे पांडुक शिला के ऊपर करें। तो पांडुक शिला के प्रथम कलश की बोली कम से कम कितनी होना चाहिए? पहले कलश की है, बाद में तो सब फोकट में करेंगे। पहला कलश ढाले, बस ये इतना मात, यानी पहला कलश कहीं भी हो वो दानी के हाथ से हो, क्योंकि ये हाथ धन से मलिन होते हैं और दान से धुलते हैं। कोई भी पहला कलश किसी भी मूर्ति पर ढले वो दानी के हाथ से ढले, दान देकर ढले। उसका एक महीने का आप फिक्स करना है। 10 लोग हो जाएंगे तो 10 करेंगे, अपन 4 पांडुक शिला लगा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे धारा एक साथ, मूल नायक की भी एक साथ छोड़ेंगे। पांडुक शिला के आप फिक्स कर लें 1-1 महीने, 1-1 महीने तक वो अपना एक प्रथम अभिषेक करें पांडुक शिला के ऊपर। ऐसा इससे क्या होगा? एक नियत दान, पैसा नहीं चाहिए। प्रथम अभिषेक का दिया हुआ दान सिंचाई के खेत के समान फलता है। तो पांडुक शिला कितनी लगेंगी वो अभी अपन व्यवस्था बना लेंगे। उस पर कम से कम एक कलश को करने वाले का कम से कम राशि कितनी? गरीब से गरीब बता दो। अब मैं अभी तक तो बताई थी मैंने अभिषेक की विधि, अब बता रहा हूं अमीर बनने की विधि। क्या बनने की? कल कहा था ना, तो अभिषेक तो हो गया, अब अमीर करने कल कहा था मैं अमीर बनने की। कई लोग इसलिए धोती दुपट्टा पहन के आए हों क्योंकि सारे जैनी तो हो नहीं सकते, कुछ बनिया भी। अरे चलो महाराज अमीर बनने की विधि और बताऊंगा पक्का है। तो कम से कम राशि बताओ, हमसे पूछो। तो आप लोग जब जमीन जायदाद बेचते हो ना तो बोल भाई बाजू का प्लाट इतने में बिका है, यही कहते ना। तो हम ज़्यादा नहीं, अभी 5-6 साल पहले पहला कलश बाहुबली का 11 करोड़ में गया था, ज़्यादा का नहीं गया। अब महंगाई भत्ता जोड़ो तो जोड़ो, नहीं तो उतने में नक्की कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। आज के बाद छिपी टोला में पहला कलश होगा तो प्रतिदिन 11 करोड़ का। महाराज जी अब ऐसा करो, अब आप कहो, करो भावना। मैंने अमीर बनने का मंत्र दे दिया, मंत्र दे दिया। हम हंसते हंसते मंत्र देते हैं, सीरियसली नहीं देते। जिसके मन में ये भाव आ गया हो, ओहो आज गुरु महाराज ने क्या निकाला मुंह से? पहला कलश
भगवान समर्थ दे दे गुरु की वाणी पूरा कर सकूं। तुरंत अब नहीं, अब तो मामला गया। पहले क्षण जब ऐसी कोई बोली निकले जो तुम पूरी नहीं कर पाओ, तो उसको ये नहीं कहना कैसे पूरे, हे भगवान आज यदि समर्थ होता तो गुरु महाराज को ये भी करके, गुरु महाराज की वाणी, तो निश्चित समझना एक दिन तुम 11 करोड़ का प्रथम अभिषेक करने लायक बनोगे। वो अंदर की झटका था, वो 1 सेकंड का झटका था, दूसरे सेकंड में तो तुम बेईमान बन जाओगे। अब तो सब कहते हाँ महाराज हमारी भावना, अब तो गया काम से। वो तो टेस्ट तो एक सगुन, अंदर यदि ऐसा भाव आ गया तो जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत न। अब गरीबों को अमीर कैसे बनाया जाता है? एक तो कह दिया, एक मंदिर था, बहुत गरीब लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पास तो ये मंदिर तो बन गया, हाथी इसको खिलाएगा कौन? नहीं खिलाने का। हाँ महाराज बिजली का बिल है, अष्टद्रव्य है, ये कहाँ से लाएंगे हम? बहुत गरीब लोग थे, बहुत ही सही में गरीब थे। मैंने कहा ये मामला तो बड़ा गड़बड़ है। मंदिर बनवा के दिला दिया, उनका 1 रुपया नहीं लगा, बाहर के सेठों ने बना दिया। उनकी भावना थी सेठ जी से खर्चा और दिलवा दो। मैंने कि आज सेठ जी से खर्चा दिला दिया, ये समाज कभी समृद्ध पनप नहीं पाएगा। मैंने कहा एक काम करोगे, मंदिर जी में जो पहला कलश हो वो दान पूर्वक करना। तो महाराज जी हम तो वैसे ही करिए, हम तो आए थे आपसे कुछ मिल जाएगा। मैंने कहा महाराज कितने में करना पड़ेगा? तो मैंने आंख बंद की, मैंने कितना बोलूं, बेचारे गरीब हैं, इन गरीबों को कैसे बोलूं? मेरी बात कटे नहीं क्योंकि ये छिपी टोला है। उदयपुर साइड में डिस्ट्रिक्ट में था गांव काकरोली धाम, तो वहाँ बहुत डर रहा हूँ। मैंने 11 रुपये में प्रतिदिन दान देगा। जो 11 रुपया बोले वो पहला कलश धार नहीं है, कुछ नहीं, 2 मिनट बाद हट जाएगा, बाकी सब कर लेना। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है महाराज ये तो हमारा अपमान है, हम इतने गए बीते भी नहीं हैं, जिंदगी भर के पहले कलश का 100 रुपया हम दे ले प्रतिदिन। अरे मामला कुछ बैठ रहा, आज तक ऐसी दुकान नहीं देखी कि दुकानदार तो 11 रुपया में देवे और ग्राहक कहे मेरा स्टैंडर्ड 100 रुपये से कम में नहीं लेंगे। ऐसी दुकान है यहाँ? ₹11 में दुकान, 100 रुपये में। आज वो सामान इतनी समृद्ध है, 40 लाख रुपया लेकर मेरे पास आए, बोले महाराज मैं पैसे का क्या करूं? तो मैंने कहा मेरे पास क्यों ना, मेरे पास तो एक कमंडल है उसमें पानी है। तो मैंने कहा ऐसा करो सोने का काम करा दो मंदिर में, बोले करा दिया। मैंने साधु संतों की संतशाला बना लो, बोले बना दिया। सब कर लिया, अब मैं क्या करूं? किसका कमाल है? छोटा सा गांव, छोटी समाज, दान पूर्वक पहला कलश छोड़ो, बस इतनी सी अमीर बनने का बीज है। कोई भी भगवान पर पहला कलश डालो, पांडुकशिला पे हो चाहे मुल्ला को, दान से डालो। बाद में नहीं, बाद में तो सब करो, उसके बाद नहीं। एक सगुन होता है। सवाल पैसे का मत समझना। आप अपनी बिटिया को 1.25 रुपया बांध देते हो, क्या उससे जिंदगी चलेगी? क्या कहलाता है? सगुन कहलाता है। कोई भी भगवान पर अभिषेक होगा, पहला कलश
तो अब आप बता दो, मैंने 11 रुपया ही बता दिए और 11 आप लोग किस लायक हैं? पिछली कॉलोनियों में तुम्हारे 100 रुपया रखा है, महीने भर का कितना हुआ? 3000 ना, 3000 ना, 3000 ना, 3000 हुआ। जोड़ लो जल्दी। हाँ, जो 31वां महीना पड़ेगा उसको मैं दूंगा। बनिया कहीं के, बस मैं यही शगुन उठाता हूं। यदि जैन होते तो 3100 निकलता। बनिया से क्या निकला? अब कुछ नहीं होता, वो तो निकल गया। तो ऐसा, ये तो सरकारी बोली है, सरकारी बोली कभी डन मत करना। इसके ऊपर आप लोग प्रथम कलश एक एक महीना मिलेगा, अपने शक्ति प्रमाण उस कलश का दान घोषित करना है। अभी दूसरी कॉलोनी में किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000, किसी ने साल भर में एक बार देना है, लेकिन जीवन भर देना है। कितने बार देना है? साल भर में। कब तक देना है? हाँ, देना बंद करना हो तो ऊपर चले जाना है। तब तक तुम आओगे, नहीं आओगे तो भी तुम्हारे नाम का भगवान इस मंदिर में पांडुशिला पर प्रथम कलश फलाने श्रेष्ठी परिवार से किया जाता है, उसका नाम बोला जाएगा भगवान के सामने। मंदिर में एक बोर्ड लगेगा जिसमें लिखा जाएगा इस महीने के प्रथम कलश करने वाले श्रेष्ठी वर्ग। प्रथम 5 मिनट का अंतर है, उसके बाद तो सब करेंगे, उसका कोई नहीं। पहले कलश की दस्तूर का महत्व है, और सब लोग मिलकर जितने 4 लोग करो, पांडुशिला बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपने शक्ति प्रमाण बोलना 3100 तो कोई लिखा नहीं मत, ये तो सरकारी बोली है। इतना सब तुम कमाते हो महानुभाव, आपके यहाँ नियत दान की परंपरा खत्म हो गई। पूज्य जिनसेन स्वामी महापुराण, नियत दान की परंपरा ये निमित्त बनना चाहिए, और कोई दान होवे या नहीं होवे, इतना दान तो हम वर्ष में मंदिर में देंगे ही देंगे, चाहे कोई कार्यक्रम होवे या कुछ नहीं, ये दान तो मुझे देना है। दुनिया भर के कामों के लिए तुम कमाते हो, 10-25 हजार रुपया मंदिर के नाम से नियत नहीं कर सकते क्या? 1,50,000 रुपया नियत, अनियत नहीं। नियत खर्चे हैं कि नहीं? और कुछ हो नहीं हो, इतना खर्च तो दूध, पानी, चाय, रोटी आदि, तो ये खर्चा तो तुम्हारे नियत है। आय भी नियत होना चाहिए, आय भी नियत है तो उसके लिए पुण्य भी नियत होना चाहिए। तो ये नियत दान की परंपरा के लिए सबसे बढ़िया जो मैंने चुना है अभिषेक के समय का कार्य। तो ये कार्य यदि आप सबको अच्छा लगे तो सब लोग पर्ची आपके पास आए, आप अपना महीना मैं दूंगा आपको, 1 महीने पांडुशिला पर प्रथम कलश आप करोगे। एक पांडुशिला पर 4 परिवार हो सकते हैं, 2 पर 8, 3 पर 4 कर लेंगे अपन। बोलो कैसा लग रहा है? खर्चा पानी आ गया। लेकिन महानुभाव, ये नियत दान को तुम करके देखो, अगली साल मुझे जवाब देना जिन्होंने नियत दान घोषित किया, तुम्हारा और इस मंदिर का क्या रूप बनता है तुम बता देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरु भक्त परिवार श्री विमल चंद जैन, श्रीमती रोशन जैन, जय कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, राजकुमार जैन, श्रीमती अंजू जैन, प्रियांशु जैन, उपलक्ष्य जैन, निधि जैन, कनिष्का जैन एवं समस्त सेठिया परिवार, माइजा बूंदी राजस्थान। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, विनोद जैन, दोहिता अभिषेक जैन, सचिन जैन, जेठिया नेवाल हिंडौली, बूंदी राजस्थान। जैन जनरल स्टोर, निधि एंटरप्राइजेस, एस एंटरप्राइजेस, बीमा सेवा केंद्र।